गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट। यानी कि वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का किया था बेटा, सेम वही टॉपिक है हमारा। इसमें मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही यूज होगा। देखो कैसे लिखना आगे देखो। जैसे हमने दो यानी कि उसमें हमारे दो चार्ज होते थे, प्लस क्यू माइनस क्यू। इसी तरह यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यानी कि साउथ टू नॉर्थ ले लिया हमने। ये यानी कि जो हमने इसमें मैग्नेटिक डाइपोल में किया था सेम वही टॉपिक है। ये माइनस एम है, ये प्लस एम है। साउथ पे माइनस रहता है और इस पे प्लस। ऐसे ही चार्ज था, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा था। वहाँ पर भी ऐसे था, प्लस क्यू माइनस क्यू था, तो ये बीच में डिवाइड कर रहा था। ये पूरी क्या लेंथ थी, 12 थी। इलेक्ट्रिक यानी कि जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देखा है एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें, फिर ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगी। हमारी नॉर्थ की डायरेक्शन बेटा, नॉर्थ टू साउथ जाते हैं, तो नॉर्थ की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, हमारी जा रही है। तो साउथ की डायरेक्शन कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी पॉइंट पे निकालना होता था हमें। तो इस पॉइंट पे हमने क्या निकाला है, मैग्नेटिक फील्ड निकाला है। तो हमने ये एस एन ले लिया, ये 2L है। ये बेटा आधी कितनी होगी, L होगी या L होगी। यहाँ से O पॉइंट से और P पॉइंट तक की दूरी तो कितनी होगी हमारी, ये L है, ये कितना है, D है। ये पूरी D ले ली हमने, तो ये कितनी होगी, D होगी। यहाँ से यहाँ तक की सेम सारी चीजें वही ले रखी, बिल्कुल ध्यान से देख लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड को सारी सेम चीजें वही है। ये यहाँ से D होगी, D माइनस L हो जाएगी, ये हमारी लेंथ निकलेगी जो। अब हम यानी कि बी और बी डैश निकालते हैं हम। यहाँ से देखो हमारा यानी कि जो हमने निकालना है ये और ये बी, यानी कि हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं यहाँ पे बी डैश पे। तो यानी कि हमने मैग्नेटिक फील्ड पी पे निकालना है ना, पी पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालना। देखो वो कैसे निकालेंगे, पहले हम ये निकालते हैं बी वेक्टर, बी डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 बाई r का स्क्वायर। ये होता है बेटा m1 m2, यानी कि m1 m2 हमने क्या लिया है, प्लस m और m लिया है, तो m इंटू 1 लिख सकती हूँ यहाँ पे। यहाँ खाली सीधा m से भी याद रख लेना, m रखना हमने यहाँ पे। अब r स्क्वायर क्या हो गया बेटा मेरा, यानी कि मेरी लेंथ, तो आर स्क्वेयर यानी कि ये ओ से कहाँ तक की, पी की लेंथ। तो यानी कि ओ से पी तक की लेंथ डी माइनस एल होगी, डी माइनस एल का स्क्वेयर। इसने एन पी का स्क्वेयर लिख दिया, एन पी का स्क्वेयर। तो एन पी का स्क्वेयर यानी कि कितनी होगी बेटा मेरी लेंथ, डी माइनस एल। एन से पी तक की दूरी निकाल रही हूँ मैं अभी, एन टू पी, यानी कि लिखना अलोंग एन पी प्रोड्यूस। तो फिर मैं यानी कि मैग्नेटिक फील्ड P ड्यू टू S, P ड्यू टू S का निकालती हूँ। यानी कि जो हमने ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला है P ड्यू टू N तक का था, ये मैग्नेटिक फील्ड P ड्यू टू N और P ड्यू टू S का निकालती हूँ। अब B डैश है ये बेटा मेरा, इस पे बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम एज इट इज एस। अब क्या हो जाएगा, एस पी का स्क्वेयर, आर का यानी कि जो हमारा एस पी का स्क्वेयर, डी प्लस में ये कितना बेटा एल है, तो डी प्लस में अब क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। इसमें एल यानी कि ये था, तो ये इधर क्या होगा, डी माइनस एल होगा। ये यानी कि जो इसमें डी माइनस एल क्यों हुआ, देखो ये अपनी यानी कि एन टू पी था, पी ड्यू टू क्या था, एन था। तो यहाँ तक की तो दूरी मेरी कितनी होगी, ये तो एल होगी। तो ये कितनी है पूरी डी, यानी कि डी इसमें से इसमें माइनस करेंगे, ज्यादा में से थोड़ा माइनस करेंगे, डी माइनस एल। और ये दूरी है मेरी एस से पी तक की, पी ड्यू टू एस, यानी कि पी से एस तक की दूरी। अब पी से एस तक की दूरी है, तो ये कितनी होगी बेटा, एस ओ प्लस में ओ पी। तो ये एल है प्लस डी एल, डी प्लस एल का स्क्वायर हो गया अलोंग किसके, पी एस के। ये लिखना हमने जरूरी, पी एस के एन पी के, नहीं तो गलत मान लेंगे। यानी कि इसके बाद मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड B1 B माइनस बी डैश। ये देखो कहाँ से आया, अब B1 है बेटा, इस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था ना। तो यानी कि जो मेरा ये था NP और क्या था, PS था, NP और PS था। तो यानी कि मैं ये बोलती हूँ, यानी कि मेरी जो डायरेक्शन यानी कि R है, मेरी डिस्टेंस ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम। डिस्टेंस कम तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। तो अब ज्यादा में से हम कम माइनस करते हैं। अब मैं यानी कि मेरी डिस्टेंस ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कम होगा, डिस्टेंस ज्यादा है। अब डिस्टेंस किसकी ज्यादा है, SP की है, एस
यानी कि SP की है ज्यादा डिस्टेंस और NP की क्या है, कम है, तो यानी कि क्या हो जाएगा कम, यानी कि जो यानी कि हमारा NP मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ज्यादा होगा, यानी कि डायरेक्शन यहाँ पे कम है तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या होगा, ज्यादा होगा यहाँ पे, यानी कि मेरा मैग्नेटिक यानी कि जो डिस्टेंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा में से कम माइनस करेंगे हम, यहाँ पे हमारा NP पे गया और हमारी यानी कि डिस्टेंस तो कम है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है ज्यादा, तो NP में से क्या माइनस करूंगी मैं, NP में से यानी कि PS, तो NP कितना हो गया बेटा मेरा, NP B, ठीक है, और ये क्या हो गया SP B डैश, तो यानी कि मैं यानी कि B और B डैश, यानी कि आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हो। देखो मैंने कहा इसकी डिस्टेंस इससे, इसकी डिस्टेंस इससे क्या है, यानी कि कम है, और इसकी डिस्टेंस इससे क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तभी, यानी कि मैं बी वेक्टर डैश मैंने क्या लिया, यानी B वेक्टर आगे और माइनस B डैश पीछे, यानी कि ये चीज समझना जरूरी है इसमें, ये बहुत क्लियर होनी चाहिए, डिस्टेंस जहां पे ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड कम, यानी कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा में से माइनस कम, मैग्नेटिक फील्ड जो कम होगा वही माइनस करूंगी, तो मैं यहां से देख लूंगी भी NB वेक्टर की, यानी कि मेरी डिस्टेंस तो क्या है NP वेक्टर की कम है तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या ज्यादा हो रहा है, तो B वेक्टर मैं पहले लिखूंगी, और इसकी डिस्टेंस क्या है ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, तो मैं इसके पीछे लिखूंगी B माइनस B डैश, B की वैल्यू है और जो B डैश की वैल्यू वो बेटा आप इजिली लिख सकते हो, क्या B डैश B वेक्टर B डैश की इसकी वैल्यू लिख सकते हो आप इजिली। देखो B की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन D माइनस L का स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई D प्लस L का स्क्वायर। आपको इसको स्टार्टिंग में जो लिखना है ना वो ये लिखना है, कंसीडर ए मैग्नेटिक फील्ड हैविंग डाइपोल स्ट्रेंथ प्लस M और एंड माइनस M एंड प्लस M सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 2L, डिस्टेंस कितनी है 2L, कंसीडर ए पॉइंट P लिया हमने ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल वेयर वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक्सियल पे कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर हम किस पे करेंगे, इक्विलेटरल लाइन पे, उस पे दोनों पे ऐसे ही किया था ना हमने, म्यू नॉट अब M कॉमन निकाल लिया इसमें से, इसको आप सोल्व कर सकते हैं, D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, एलसीएम आ गया हमारा यहाँ से, तो ये D यानी कि ये दोनों एलसीएम होंगे हमारा, एक बार ये कैंसिल हो जाएगा तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और एक बार ये कैंसिल होगा तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में, तो इसको कैंसिल करोगे, इसका फार्मूला खोलोगे प्लस B की आइडेंटिटी, तो बेटा फार्मूला खोल के दिखाना अपने A to Z चीज को खोल के दिखाना, फिर यानी कि आपने क्या लिखना है, हमारी आ जाएगी म्यू नोट M 4LD, ठीक है बेटा 4LD आ जाएगी, D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर एज इट इज रहेगा, यहाँ से म्यू नोट M इंटू 2I लिख सकती हूँ मैं, 2L सॉरी M इंटू 2L लिख सकती हूँ मैं, ये किसका फार्मूला आ जाएगा, मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेट डाइपोल का, तो यानी कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कैपिटल M, इसका फार्मूला था ना देख लो ये यहाँ पे M2L, तो किसका था, मैग्नेटिक डाइपोल का फार्मूला, तो MD लिख दिया हमने, तो 4 पाई D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर रह गया, तो यानी कि अगर मैग्नेट इज शॉर्ट, मैग्नेट क्या है छोटा है, तो यानी कि L स्क्वायर लेस देन होगी, बहुत थोड़ी होगी, तो 0 पुट कर दूंगी मैं इसको, D स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो ये D से D कैंसिल होकर D की क्यूब आ जाएगा, ये हुआ हमारा एक्सियल लाइन का बेटा। वहन पॉइंट ऑन इक्विलेटरल लाइन, वो ही सेम ग्राफ हम शो करेंगे जो हमने उसमें किया था, जो इक्विलेटरल लाइन थी हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में थी, तो हमने वही डायग्राम इसमें शो करना है, सेम उसी का मेथड यहाँ पे यूज होगा हमारा, तो इसने थोड़ा सा वैसे बना रखा, मैं एक बार कॉपी में आपको दिखा देती हूँ कैसे बनाना आपने, देखो आप इसको समझने की कोशिश करिए। देखो सबसे पहले तो हम ये डायग्राम देखते हैं, यानी कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये इक्विलेटरल लाइन यानी कि हम ऐसे मिलती हैं ये दो पॉइंट पे इक्वल डिस्टेंस में, यानी कि बेटा ये हमारा इस पे O पॉइंट हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये यानी कि इस पे हमारी इक्विलेटरल लाइन होगी ये,
तो यानी कि हमने ये लाइन इस साइड बना दी, तो हमारी यानी कि जो यानी कि ये डायरेक्शन हमारी साउथ साइड की, इस पे साउथ यानी कि BS से शो कर सकती हूँ मैं। तो यानी कि हमारा जो इसके दो रेक्टेंगल कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर बन गया और एक ये इधर बन गया, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन गई। ये BN यानी कि इस पे जो BN साइन थीटा होता है और इस पे BN कोस थीटा हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, BS कोस थीटा, और ये इधर BS हो जाएगा, ये इधर BS साइन थीटा। आई थिंक समझ में आ चुकी होगी ये बात आपकी। अब देखो बुक में जो डायग्राम दे रखा है ना, उसमें थोड़ा सा टेढ़ा बना के दे रखा है, उसमें हर चीज क्लियर देखो कैसे होगी आपको। ये साउथ N है, ये हमारी लेंथ थी बेटा, ये आपको पता है, ये 12 थी, इसको डिवाइड कर रहा था O पार्ट यानी कि परपेंडिकुलर। तो यानी कि इस पे ये हमारा हमने बुक में ले रखा B डैश वेक्टर। तो यानी कि ये हमारे दो रेक्टेंगल कंपोनेंट होगी, ये इक्विलेटरल लाइन होगी इस पे, ठीक है, ये रेक्टेंगल कंपोनेंट हो गए। ये B वेक्टर हो जाएगा, ये B वेक्टर साइन थीटा, ये B वेक्टर कोस थीटा, फिर ये B डैश वेक्टर कोस थीटा, ये B डैश वेक्टर और B डैश वेक्टर साइन थीटा हो गया। ये तो एक दूसरे के अपोजिट है ना बेटा, तो ये एक दूसरे के कैंसल आउट कर देंगे, वहां पे मैंने बताया था। ये सेम साइन यानी कि सेम डायरेक्शन इनकी, तो ये क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे हमारे B वेक्टर कोस थीटा, B वेक्टर डैश कोस थीटा, B2 के इक्वल। तो अब देखो बुक में, अब चीज आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। देखो साउथ नॉर्थ पोल थे बेटा, इक्विलेटरल लाइन आ गई हमारी, इस पे ये मेरा क्या है, B2 ले लिया मैंने। अब मेरा यानी कि ये जो कंपोनेंट जा रहा है बेटा, ये मेरा क्या है, यानी कि ये B डैश कोस थीटा है, ये यानी कि वैसे तो B2, ये हमारा B2 हमने इस पॉइंट को नाम दिया है, वैसे B डैश कोस थीटा है ये हमारा, B डैश कोस थीटा, और ये B डैश साइन थीटा, और ये B वेक्टर कोस साइन B वेक्टर साइन थीटा और B वेक्टर कोस थीटा। ये यहाँ से ये इस फिगर को ध्यान से देखना, बिल्कुल कॉपी में यहाँ यहीं से आपको ये फिगर बनानी है। B इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 m d स्क्वेयर प्लस L का स्क्वेयर। देखो ये कैसे आया, अब देखो कोस यानी कि मेरा B वेक्टर क्या था, कोस थीटा था, कोस थीटा बेटा। तो यानी कि मैं अब R स्क्वेयर निकाल रही हूँ, तो यानी कि मेरी जो ट्रायंगल है वो बनेगी, यानी कि मुझे यहाँ से यानी कि क्या निकालना है, L, ये L है मेरा, ये D है बेटा, तो यानी कि मुझे ये पॉइंट निकालना है, तो D स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर हो जाएगी, ठीक है, D स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर हो जाएगी, ये पॉइंट निकालना है मुझे, ये हाइपोटेनस निकालनी है। तो यानी कि अगर कोस थीटा देखूं मैं, यानी कि B यानी कि आगे निकालें, ये तो यू म्यू नॉट अपॉन m 4 पाई D स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर हो जाएगी। और यहाँ से यानी कि B डैश भी लेंगे, तो B डैश कैसे निकालेंगे, देखो इसमें, देखो एक बार इसमें बता देती हूँ। B इक्वल टू म्यू नॉट m इंटू 1 4 पाई NP का स्क्वेयर, NP का N मेरा P पॉइंट कहाँ पे है, ये रहा, NP का स्क्वेयर। तो यानी कि ये निकालना मुझे, ये D है बेटा, ये L है, D स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर निकाल सकती हूँ मैं, इजिली लिख दिया मैंने, NP प्रोड्यूस B डेवस म्यू नोट SP स्क्वेयर निकालो, यहाँ से D स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर निकाल सकती हूँ अलोंग PS के। अब देखो, अब हमारा यानी कि हमें यानी कि किस इस पॉइंट पे इक्विलेटरल लाइन पे यानी कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना हमें। तो देखो B2, जो ये B2 है लिख दिया मैंने, ये क्या था बेटा मेरा, B डैश कोस थीटा था, इधर B डैश कोस थीटा लिख दिया। ऊपर क्या था, B, देखो यहाँ पे B डैश कोस थीटा, B वेक्टर कोस थीटा, दोनों को एड अप करके इक्वल टू किसके हो गए, B2 के हो गए। देखो B2 क्या होगी, B कोस थीटा, B डैश कोस थीटा। तो यानी कि B और B इक्वल टू किसके है, B डैश के इक्वल है। तो यानी कि B जो हमारा ये B डैश है, देखो ये B डैश, तो ये मेरा B वेक्टर था, ये B वेक्टर यानी कि इसकी बात कर रहा है ना, तो ये दोनों इक्वल है ना बेटा, ये लाइन और ये लाइन दोनों इक्वल है ना, ठीक है। तो B डैश वेक्टर और B वेक्टर क्या है, दोनों इक्वल है। तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, यहाँ तो 2B कोस थीटा लिख दूं या 2B डैश कोस थीटा लिख दूं। तो यानी कि 2B डैश कोस थीटा लिखना मुझे, मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ से अब देखो 2 लिख दिया आपने, B डैश की वैल्यू आपकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m D स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर, ये लो तब भी यही वैल्यू है और ये लो तब भी वही वैल्यू है, D स्क्वेयर प्लस L स्क्वेयर। अब देखो कोस थीटा की वैल्यू बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस बाई
हाइपोटेनियस। अब मेरा बेस क्या है बेटा, यहाँ पे यानी कि मैं देखूं बेस क्या है, एल है, एल लिख दो। हाइपोटेनियस मेरी अगर यहाँ से मैं यानी कि इसको निकाल लूंगी तो यानी कि हमारे अंडर रूट में आ जाएगी ना, अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। देखो कैसे आएगी, ये क्या था मेरा, यानी कि जो हमारी यहाँ ये क्या आई थी, डी स्क्वेयर प्लस एल का स्क्वेयर आई थी जब हमने ये निकाला था, तो ये डी स्क्वेयर प्लस एल का स्क्वेयर है। अब मुझे क्या निकालनी है बेटा, यानी कि हाइपोटेनियस, यानी कि एल, ये एल डी स्क्वेयर प्लस एल का स्क्वेयर करके ये वैल्यू निकली थी मेरी। तो इसका यानी कि जो अंडर रूट है डी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर है, तो यानी कि मैं यहाँ से ट्रायंगल SOP की बात कर रही हूँ, SOP की बात कर रही हूँ। तो यानी कि मेरी बेस तो क्या आ गया, एल आ गया, और ये क्या आ जाएगा फिर मेरा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर डी स्क्वेयर प्लस एल का स्क्वेयर। देखो अंडर रूट डी स्क्वेयर प्लस एल का स्क्वेयर, ये कहाँ से आया मेरा, हाइपोटेनियस यहाँ से हमारी एल थी, ये डी थी। तो अब मुझे निकालना क्या है, हाइपोटेनियस निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ से हाइपोटेनियस निकाल लूं तो बेटा मेरी क्या आती है, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। अब यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, अगर यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल लूं तो यानी कि हाइपोटेनियस की वैल्यू ये उधर अंडर रूट में चली जाती है ना, तो बेस का स्क्वायर क्या हो गया, डी का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर किस में आ गई, अंडर रूट में। तो यानी कि मैं डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकती हूँ कोस थीटा की जगह। तो डी स्क्वायर ये 1/2 पावर है इसकी 1 है, तो 3/2 हो जाएगी ऐड होके। m इंटू 2l क्या हो जाएगी बेटा, कैपिटल M हो जाएगी। तो 4 पाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2, एल स्क्वायर जब लेस देन मैग्नेट वो शॉर्ट है तो 0 पुट हो जाएगा। ये डी स्क्वायर से 2 से यानी कि डी स्क्वायर की पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल और डी की पावर क्या आ गई 3। B2 की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम डी स्क्वेयर टी की क्यूब। यानी कि ये इक्विलेटरी लाइन में फार्मूला लगाना है और हमें एक्सियल लाइन में ये फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 2m 4 पाई डी की क्यूब। वहां पे 2m है और वहां पे मैंने बताया था अभी ये क्यू दुगना होता है, यानी कि इससे 2m m अपॉन डी की क्यूब। वहां से आपको क्लियर हो चुकी है ये चीज, एक बार उस वीडियो को रिपीट जरूर कर लेना। यानी कि देखो B1 B2 यानी कि B1 से B2 क्या रहेगा, हमेशा दुगना रहेगा। ये चीज मैंने वहां पे बताई थी ना। तो मैग्नेटिक डाइपोल ड्यू टू शॉर्ट बार मैग्नेट एनी पॉइंट एक्सियल लाइन मैग्नेटिक फील्ड सेम डिस्टेंस इक्विलेटरल लाइन। और वो तो आपको पता ही है, सेम यानी कि सेम डिस्टेंस में होते हैं, तो यानी कि इक्विलेटरल लाइन में। तो B1 हमेशा यानी कि जब डायरेक्शन B2 के अलोंग PX पे है तो अलोंग लाइन पैरेलल टू NS के है, तो हमेशा यानी कि जो B1 का मैग्नेटिक फील्ड है, B1 के मैग्नेटिक फील्ड से B2 का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ज्यादा रहेगा। ठीक है बेटा, ये एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की वीडियो जरूर रिपीट करना है ये स्टार्ट करने से पहले। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो जाएगा आपको वो वहां से वो सारी चीजें कि क्या लिखना। इसमें ये सारी चीजें लिख के फिर इक्विलेटरल लाइन भी हमें साथ के साथ ऐसे शो करना। ये एक्सियल लाइन है, वहन पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द बार मैग्नेट। ठीक है बेटा, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें लिखे हो अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हो।